नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों। मध्य प्रदेश के सिवनी में पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था। सिवनी एसपी श्री कुमार प्रतीक के दिशा निर्देश में थाना प्रभारी एमडी नागोतिया, एसआई मुकेश डेरिया, एएसआई शैलेश तिवारी व तमाम पुलिस के जवान मुस्तैदी से चौक चौराहे में व्यवस्था संभाल रहे हैं। पुलिस व पीड़ित मानव सेवा समिति के अध्यक्ष आशु अग्रवाल, उपाध्यक्ष फिरदौस खान की समिति मिलकर मानव सेवा का काम कर रही है। वह पुलिस के जवान आने जाने वाले वाहन चेक कर रहे हैं। उनको समझाइश दी जा रही है कि बेवजह ना घूमें, कोरोना लॉकडाउन का पालन करें। सिवनी जिला ब्यूरो संजय काड़े की रिपोर्ट। इस वक्त खड़ा हूँ गांधी चौक पर हूँ और आपको बताऊंगा ग्राउंड रिपोर्ट से कि पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद किस किस चौराहा पर। इस वक्त खड़ा हूँ मैं सिवनी कोतवाली के थाने के सामने हूँ और आपको बता दूँ यहाँ पर थाना प्रभारी से लेकर सब इंस्पेक्टर एएसआई पूरी चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था यहाँ फोर व्हीलर से ये क्या चीज़ है भाई, अकेले जा सकते हो ना टैबलेट लेने को। ये वजह आप लोग बैंक से काम कराए, इसके जवान मुस्तैदी से लगे हुए, चाहे एसआई हो चाहे सब इंस्पेक्टर हो। थाना प्रभारी के नेतृत्व में काम यहाँ पर चल रहा है जोर शोरों से। कोई भी गाड़ी वाला बेवजह न घूमे, जिसका काम है वही घूमे और कर्फ्यू का पूरा पालन किया जाए। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सोमवारी चौक भैरवगंज पर हूँ और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एएसआई तिवारी जी यहाँ पर लोगों से आने जाने से पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, बेवजह न घूमे, उनको समझाइश दी जा रही है। इस वक्त छिंदवाड़ा चौक पर हूँ और आप देख रहे हैं यहाँ पर हर जगह पुलिस के बैरिकेड्स लगे हुए और यहाँ पर पुलिस व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था। यहाँ पर हर पुलिस वाला हर गाड़ी वाले से पूछताछ कर रहा है, ये कहाँ जा रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं। बेवजह घूमने की आपको कोई जरूरत नहीं है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, काम हो तभी निकले। हम आपसे यही कहना चाहेंगे बार बार। जैसा आपको बता दूँ कि यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी फोर व्हीलर मेरे सामने, फोर व्हीलर वालों से भी यहाँ पर पूछा जा रहा है कहाँ घूम रहे हैं आप, और बिना पूछे किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। खड़ा हूँ कोतवाली में और आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे ही यहाँ पर जो भोजन सामग्री बन रही है, यहाँ के थाना प्रभारी श्री नागोतिया द्वारा एक अनूठी पहल की जा रही है। एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है और यहाँ कोविड पेशेंटों के लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था यहाँ से पहुँचाई जा रही है। एक अच्छी पहल है। हम यहाँ के थाना प्रभारी से जानेंगे संबंध में कि क्या क्या व्यवस्था उनके द्वारा यहाँ पर की जा रही है। परिसर सिवनी में कोतवाली पर हूँ और मेरे साथ जो देख रहे हैं तमाम यहाँ के कुछ लोग भी मेरे साथ हैं और थाना प्रभारी श्री नागोतिया जी हैं। और आपको बता दूं कि जो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एम्बुलेंस एक थाना प्रभारी के एक अच्छी पहल इनके द्वारा की गई कि कोई भी पेशेंट चाहे गरीब हो चाहे कोई भी, अगर किसी आवश्यकता पड़ती है ऑक्सीजन सही पे गाड़ी कंप्लीट, आपको बता दूं इसमें सिलेंडर भी लगा हुआ है। ये गाड़ी यहाँ पर अभी उपलब्ध है, सेवा के लिए तत्पर है हमारे साथ थाना प्रभारी श्री नागोतिया जी। इनसे भी जानना चाहेंगे हम कि कितनी सेवा यहाँ पर पुलिस रात दिन भी दे रही है। थाना प्रभारी श्री नागोतिया जी सिवनी। सर, जैसा कि आपके बारे में बहुत हमने सुना है कि नागोतिया जी आए जब से अच्छी सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पर, और कोविड-19 जो चल रहा है इस समय जम के पूरे हिंदुस्तान में, तो आपने बहुत इसमें कंट्रोल भी किया है और एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी किया है और यहाँ से भोजन व्यवस्था भी कुछ लोगों के सहयोग से अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखिए, सारा श्रेय तो हमारे आदरणीय जिले के संवेदनशील पुलिस अधीक्षक महोदय जी आदरणीय श्री कुमार प्रतीक साहब, जो बहुत संवेदनशील है और उनके कारण ही हमारा मनोबल बढ़ा हुआ है और उनके निर्देश में ही हम पुलिस कर्मचारियों का, साथ में ही जनता का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके कोविड-19 और ये कोरोना की बीमारी जो संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उसको ध्यान रखते हुए हमने एक पीड़ित मानव सेवा समिति कोतवाली में गठित की है और जिसके अध्यक्ष है हमने आदरणीय आशु अग्रवाल जी है, उपाध्यक्ष हमारे फिरदौस भाई हैं और भी हमारे सहयोगीगण हैं जो निरंतर इस कार्य में हमको बहुत सहयोग दे रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस है, ये हम लोग निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है इसका। कोई गरीब व्यक्ति है, एम्बुलेंस की ज़रूरत है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसको तत्काल निःशुल्क रूप से सेवा कार्य, मतलब गाड़ी उपलब्ध यहीं रहती सर? गाड़ी उपलब्ध, लोकेशन आने के बाद तुरंत गाड़ी भेज दी जाती है? थाना का नंबर डला हुआ है गाड़ी में, जिसको चाहिए तत्काल फ़ोन करें तो हम तत्काल उसको पेशेंट के लिए रवाना कर देते हैं। इसके अलावा कोई ज़रूरतमंद है जी, खाने की ज़रूरत है, आप देख रहे हैं सामने भोजन बनी रहा लगातार चल रहा है, तो हम लोग ऐसे हमारे जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको भोजन की आवश्यकता है, भोजन नहीं बना पा रहे हैं, तो उनको भोजन भी वितरित कर रहे हैं। हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं उनके परिजन वहाँ रहते हैं, दूर दराज इलाकों से आते हैं, दुकानें बंद है, होटलें बंद है, तो उनके भोजन की व्यवस्था भी हमारे द्वारा यहाँ पर निःशुल्क की जा रही है। इसके अलावा जो राशन किट है, कच्चा राशन है,
जो गरीब वृद्ध लोग हैं उनको घर पहुंचा रहे हैं, साथ में सेवा दी जा रही है, साथ में ही जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। एक एम्बुलेंस और हमारी अभी 2-4-5 दिन में उपलब्ध हो जाएगी। ऐसी हमारे पास 2 एम्बुलेंस जो जिनको जबलपुर नागपुर कहीं रेफर करना है, गंभीर पेशेंट है, तो निःशुल्क सेवा। सर हमारा दूसरा सवाल ये था कि अभी 31 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तो पुलिस रात दिन मेहनत भी कर रही है, गणमान्य लोग समझा भी रहे हैं कि घर पे रहें, निकले ना, अति आवश्यक काम हो ही निकले, फिर भी लोग बाज नहीं आते, पुलिस लोग नहीं कोशिश करते, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चूँकि कानून के बल पर ही हम सभी को नहीं कर सकते, कुछ लोग अंदर से लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जब आदमी अपना कोई खो देता है तो उसका जो दुख है उसको दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। तो ये ऐसी नौबत किसी के साथ ना आए, आदमी खुद समझे इस बीमारी की गंभीरता को। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस बात को ध्यान में रखते हुए। से ही आशु अग्रवाल हैं, पीड़ित मानव सेवा एक समिति बनी, उसके अध्यक्ष भी हैं। आशु जी, अच्छा आप लोग सहयोग कर रहे हैं, जैसा टीआई साहब ने बताया कि आप लोगों का सहयोग है, भाईजान लोग साथ में भी सहयोग कर रहे हैं, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप जनता के लिए, बताइए थोड़ा जरा। आदरणीय थाना प्रभारी महोदय के मार्गदर्शन में सिवनी नगर के प्रबुद्ध नागरिकों के सहयोग से हमारे द्वारा पीड़ित मानव सेवा समिति बनाई गई है, जिसका कि उद्देश्य जो समाज में जो पिछड़े गरीब तबके के जो लोग हैं उनकी जो मूलभूत अभी वर्तमान में जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें जो लोगों को भोजन की, ऑक्सीजन की समिति के द्वारा 25 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे गए थे, और निरंतर थाना प्रभारी महोदय के मार्गदर्शन में समिति के सदस्यों के द्वारा निरंतर ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही थी। इसके अतिरिक्त समिति के द्वारा एक एम्बुलेंस ली गई है, जिसके द्वारा मरीजों को नागपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा भेजने की सेवा की जा रही है। इसके अतिरिक्त समिति के द्वारा एक नई एम्बुलेंस भी क्रय की गई है, जो कि अति शीघ्र लगभग 1 हफ्ते के अंदर समिति के पास उपलब्ध हो जाएगी। तो समिति का उद्देश्य मानव सेवा करने का है, पर नगर के, जिले के आम नागरिकों से समिति अपील करती है कि आप लोग अपने घर में रहें, बहुत अधिक ज़रूरी होने पर ही घर से निकलें, क्योंकि अभी बीमारी ख़त्म नहीं हुई है। केवल शासन के द्वारा जो अभी लॉकडाउन लगाया गया है उसके कारण इसकी चेन टूट रही है, लेकिन यदि अगर फिर से लोग अनावश्यक घरों से बाहर निकलेंगे तो बीमारी फिर से फैलेगी। इसलिए सभी से हमारा समिति हाथ जोड़ के निवेदन करती है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। यदि अगर आपको किसी भी चीज़ों की आवश्यकता है तो हमारी समिति आपको घर पहुंचा के भोजन, समिति के द्वारा प्रतिदिन 200 पैकेट भोजन बनाया जा रहा है, हम आपको घर में ला के देंगे। सुदोष जी, जैसा आशु जी ने बताया, तमाम आप लोग सेवाएं दे रहे हैं, हम लोगों से यही कहना चाहते हैं कि सेवा दे, इसमें कोई पार्टी की बात नहीं आना चाहिए, ना समाज की बात आना चाहिए, हम सिर्फ सबसे बड़ा मानव सेवा ही माधव सेवा। क्या कहना चाहेंगे आप? सर जी, क्या बोलते 3 महीने से नेकी की दीवार भी सर ने चालू करे हैं थाना कोतवाली में। यहाँ पर जो भी आएगा, जूते, चप्पल, कपड़े, सब चीज़ की जो भी आदमी कोई भी आएगा सबको देना है सर। यहाँ पर कोई जात पात का कोई वो नहीं है। थाना कोतवाली सर जब से अपनी सिवनी में नगोते जी आए, जब से शहर में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, और मैंने कोई जात पात का वो नहीं है, मैंने अमन चैन शहर में हो रहा है। मैं सर को मैं धन्यवाद देता हूँ, जो शहर में हमारे इतने अच्छे टीआई साहब जो शहर पहली बार हमारे शहर में आए। कदम ग्रुप के प्रवक्ता हैं जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? सर, आज मैं बहुत रिलीफ महसूस कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा है कि आज सिवनी को इतना अच्छा टीआई मिला है, जिसके मार्गदर्शन में जो आज निम्न वर्ग का व्यक्ति है उसके घर तक भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है टीआई साहब के माध्यम से, और मानव सेवा समिति जो उनके माध्यम से, और उनके माध्यम से आज शहर में सभी से अपील करती है, जितने गरीब बच्चे हैं, जो गरीब घर के लोग हैं, उनसे एक ही अपील करती है, आपको कोई भी ज़रूरत हो की चीज़ हो तो आप मानव सेवा समिति से या थाने कोतवाली में आके बिल्कुल संपर्क कर सकती है। और लोगों कहाँ जा रहे हैं, मास्क बांधिए, प्रॉपर तरीके से मास्क बांधिए। जैसे इन्हें समझाया गया भाई साहब को कि भाई मास्क लगाइए, गमछे से काम नहीं चलेगा। सर्किट हाउस, जबलपुर पेट्रोल पंप, और सामने है कंट्रोल रूम पुलिस का। आप देख रहे हैं यहाँ पुलिस विभाग की टीम मुस्तैदी से लगी हुई है, और आपको बता दें इस वक्त मौसम भी पानी का बना हुआ है और बिजली कड़क रही है, फिर भी हम कवरेज करके आप तक खबरें पहुँचा रहे हैं। और पुलिस भी अपना कर्तव्य निभा के अपनी यहाँ पर ड्यूटी कर रही, चाहे मौसम कितना ही मौसम बदल जाए, पानी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आप तक खबरें पहुँचाते रहेंगे, और पुलिस भी अपना काम करते रहेगी, मुस्तैदी से लगी हुई है। देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल इंडिया न्यूज़ 28, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए आप। और इधर देखा ना पुलिस की जो व्यवस्था है, आपको पता नहीं, जैसे गाड़ियाँ मेरे पीछे देख रहे हैं आप, यहाँ पर चारों तरफ पुलिस जवान लगे हुए हैं, पीछे गाड़ी देख रहे हैं, गाड़ी इधर से आ रही है। मैं कैमरा घुमा के दिखाएं कि पुलिस भी कितने मुस्तैदी से
मौसम की भी परवाह नहीं कर रही, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए सिवनी पुलिस लगी हुई है। 2 गज की दूरी मास्क से जरूरी। कहा जाता है मानव सेवा ही माधव सेवा है, जैसा हमें सिवनी में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तमाम संगठन के लोग और थाना प्रभारी की अनूठी पहल से ना जाने कितने लोगों के लिए भोजन पहुँचाया जा रहा है। सच में कहा जाए तो सेवा से बढ़कर कोई कार्य हो नहीं सकता। यहाँ नेकी की दीवार भी, यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ, यहाँ भी लोग लाकर चीज़ें छोड़कर चले जाते हैं, जिसको ज़रूरत पड़ती है यहाँ से लेके चला जाता है। और ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली। हम आपसे ही कहना चाहेंगे 2 गज की दूरी मास्क से जरूरी, और जान है तो जहान है। आगे हम क्या बोले, आप खुद समझदार है। इंडिया न्यूज़ 28 से संजय काड़े, जिला ब्यूरो सिवनी, कैमरामैन सोनू श्रीवास के साथ।